500 रुपया कमा के लाते थे तो उसी में से चुरा नुका के 10-20 रुपया रखते थे तो जमा करते थे। कहाँ से चुरा लेते थे? पति के पॉकेट में से चुराते थे। घबराहट है कि सहारा के मेल मालिक जब अपडेट कर गए तो बहुत झमेला है, पसर गया ना, दिक्कत होगा। लोग तो बहुत तरह के बातें बनाते हैं कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, जो ऑनलाइन कर दिया है उस सबका पैसा आप सहारा लेके डूब जाएगा, आप नहीं देगा। इधर सुन रहा हूँ कि सहारा इंडिया का मालिक मर गया। मालिक मर गया तो भाई पैसा कौन देगा? सहारा बंद हो गया तो हम घर भराने लगे कि सहारा बंद हो गया तो अब हमको रुपए करें, बचा सके हम क्या कैसे करेंगे। सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की मौत हो गई। लंबी बीमारी के बाद सहारा श्री ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। सहारा श्री के निधन के बाद सहारा के लाखों निवेशकों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि अब उनके पैसों का क्या होगा। क्या सहारा में फंसा पैसा उन्हें अब मिलेगा? सुब्रत रॉय सहारा की मौत के बाद क्या उनका पैसा भी डूब जाएगा? क्या निवेशकों के पैसों का क्या होगा? लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अब उनके पैसों का क्या होगा। ऐसा ही एक मामला हाजीपुर से सामने आया, जहां पर मनोज शर्मा ने सहारा में अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा सहारा इंडिया में लगाया, जो अब सुब्रत रॉय के मरने के बाद डूबता नजर आ रहा है। हमारे एबीपी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मनोज ने बताया कि उन्होंने 2012 से ही सहारा इंडिया परिवार में जुड़ गए थे और पहले 32,000 रुपए फिक्स किए थे। 5 सालों के लिए जो 32,000 के बदले सहारा इंडिया 64,000 वापस करेगी, लेकिन 2017 में सहारा इंडिया की हालत खराब हो गई थी और पैसा देने बंद कर दी थी। फिर से सहारा परिवार पर भरोसा किया और दोबारा फिक्स कर दिया कि 2022 में 1,28,000 सहारा इंडिया की तरफ से दे दिया जाता है, लेकिन अब तक कोई पैसा परिवार को नहीं मिला है। मनोज लकड़ी और कैट से ब्रायन स्टेबल कुर्सी चौकी बनाकर मजदूरी करते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं। अच्छा मनोज जी, सहारा में आपने कब पैसा डाला था? 2016 में जमा किए थे, फिक्स डिपॉजिट किए थे। अब क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत हो रहा है कि अब सरकार कहा कि ऑनलाइन कराइए, तो हमने ऑनलाइन भी करा लिए। अब ऑनलाइन के बाद भी पैसा नहीं मिल पाया अभी तक। अब इसका कुछ ज्ञान होना चाहिए भाई, पैसा वापस आने के लिए। अच्छा, कितना पैसा जमा किए थे? अभी 36,000 रुपया है एक पेपर में। कितना पेपर है? 3 पेपर है। अच्छा, सभी 36 का है? 36 है, 3 पीस में है। अच्छा, कब पैसा आप जमा किए थे? 2016 में फिक्स डिपॉजिट किए थे हम। अच्छा, तो ये पैसा जो है 36,000 रुपया जो है कि कैसे जमा किए, क्या करते थे? बहुत मेहनत मजदूरी करके जमा किए थे। क्या करते थे बताइए? मजदूरी करके जमा किए थे पैसा, काम करके जमा किए थे पैसा, जो कि अभी तक नहीं मिला। सरकार घर से चाहे सहारा इंडिया परिवार से नहीं मिला है। क्या समस्या हुई थी उसे पैसा जुटाने के लिए? तो बहुत है कि 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के जमा कर रहे थे उसमें। हर कुछ काट पीट के जमा किए थे पैसा, लेकिन मिलेगा समय पर, लेकिन मिला कहाँ, 1 रुपया नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ प्रेमलता नाम की महिला ने तकरीबन 20 वर्ष पहले वो नई सिलाई मशीन खरीदी थी और उससे पैसा जमा करके और सभी पैसे को उन्होंने सहारा इंडिया में फिक्स कर दिया। प्रेमलता पैसा फिक्स इसलिए की थी कि उनके पास 2 लड़की थी जिनकी शादी अच्छे परिवार में हो, लेकिन जब लड़की की शादी करने की उम्र हुई तब तक सहारा इंडिया ने पैसा देना बंद कर दिया था, जिसके कारण किसी तरह से दोनों बच्चों की शादी कराई गई, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। 15-15 हजार करके 2 बार पैसा जमा किए जी। और एक जमीन का टुकड़ा था वो भी बेच करके मैंने जमा किया कि जे भविष्य में वो डबल हो करके मिलेगा, तो बच्चे लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अब लड़की थे 2 ठे उस समय, उसकी शादी करेंगे और वो पैसा कम मैच्योर हुआ पर पैसा मिला नहीं मुझे। फिर वो डबल करने के लिए उसको एजेंट ने डलवा दिया, फिर भी अभी तक पैसा वो नहीं हम पा सके हैं। और सिलाई बुनाई करते हैं, यही सब काम कर करके पैसा हम जमा किए थे। वहीं रिंकू देवी, जिन्होंने अपनी जीवन की सच्ची घटना बताई और कहा कि मैं जब मेरा पति पैसे पॉकेट में छोड़कर घर से कहीं और चले जाते थे तो जेब से पैसे चुरा लेती थी और वहीं पैसे को इकट्ठा करके सहारा एजेंट से मिली और पैसे को सहारा इंडिया में फिक्स कर दिया था ताकि सही समय पर हमको मोटा पैसा मिले और कुछ काम कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका क्या दिक्कत हुआ कि कितना पैसा जमा किए थे सहारा में, क्या परेशानी हुई? हम 20-20 रुपया काट कर जमा किए थे। हम सोचे कि मेरा 2 ठो लड़की है, हम शादी ब्याह करेंगे, निकलेगा तो लालच कर कर के सहारा में हमको पैसा सब जमा करवा दिया। मेरे पास अभी बहुत
तकलीफ है। अभी हमको रहने का घर भी नहीं है। मेरा पति अभी डेली कमाते हैं तो रोज लाते हैं तब खाते हैं। मेरा 2 लड़की है, 1 लड़का है। पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं है मेरे पास। हमको यही चाहते हैं कि हम जितना पैसा जमा किए हैं हमको मिल जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि पैसा जो है आपने कैसे जमा किया था, उस समय क्या दिक्कत हुई थी? कैसे जमा किए थे? 300 रुपया कमा के लाते थे तो उसी में से चुरा और नुका के 10-20 रुपया रखते थे तो जमा करते थे। कहाँ से चुरा लेते थे? पति के पॉकेट में से चुराते थे। अच्छा, और पैसा जो है कि फंस गया आपका? तब फंस गया तब सुनते हैं कि अब मालिक भी मर गए हैं तो हम लोग के टेंशन हो रहा है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रमुख की मौत हो गई तो घबराहट हो रही है? जी। अच्छा, क्या हवा बह रही है कि मौत हो गया, पैसा मिलेगा कि नहीं? क्या सुन रहे हो अगल बगल से? सुन रहे हैं कि मर गए हैं तो हो सकता है तो सरकार द्वारा मिलेगा। सुन रहे हैं, यही बात सुन रहे हैं कि सरकार देगी। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। कितना पैसा फंसा है आपका? मेरा 20,000 है और 3,000। ये सभी पैसा अपने पति के जेब से चोरी किए थे आप? जी। पत्नी क्या करती है? पति के जेब से न चुराएगी और कहाँ से चुराएगी? और अच्छा, ये चोरी कर रहे थे उस समय कि अच्छे के लिए, लेकिन फंस गया पैसा? फंस गया तो क्या करें।